बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं बना रही हूँ रमज़ानुल मुबारक के लिए स्पेशल रेसिपी और वो है पसंदे चटनी कबाब। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की बनेगी इंशाल्लाह और बनाने में बहुत ही आसान है। रमज़ानुल मुबारक के लिए ये बहुत ही मुनासिब रेसिपी है, टाइम की भी बचत होगी और जो इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी बिल्कुल सिंपल से हैं। तो चलें फिर मैं अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। पहले मैं चटनी तैयार कर लूँगी जो कि पसंदे चटनी कबाब में डालूँगी। 3 सब्ज़ मिर्चें और 2 टेबल स्पून पुदीना, 2 टेबल स्पून हरा धनिया, 1 हरी प्याज, 5 जवे लहसुन के और आधा इंच टुकड़ा अदरक का। इन सब चीज़ों को मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब मैं ऐड कर दूँगी हाफ कप दही, 1.5 टेबल स्पून इमली का गूदा। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, कि ये जो सब चीज़ें हैं वो अच्छी तरीके सारे फ्रेश जो इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं और यानी कि चटनी तैयार मैंने कर ली है। अब ये मेरे पास 400 ग्राम बोनलेस चिकन है और इसको मैंने चिकन क्यूब्स में मैंने कटिंग इसकी कर ली है। अब ये जो चटनी तैयार की थी ये मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने दही साथ ही ब्लेंड की है, अगर आप चाहें तो पानी डाल के चटनी तैयार कर लें और दही आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ऐड कर दूँगी चटनी इसमें चिकन में 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ नारियल, 1 टीस्पून नमक, हाफ टी स्पून पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून काली मिर्च पिसी हुई और हाफ टेबल स्पून पिसा हुआ खुशक धनिया। ये सब चीज़ें भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और अब सब चीज़ें मैं चिकन में अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ये ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, ये वाले चटनी पसंदे कबाब, ये आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। रमज़ानुल मुबारक में आप इसे जल्दी ही मैरिनेट करें और इफ्तारी के टाइम बस आप इसे कीवर्स में पिरो के आराम से फ्राई पैन में रख दें, बस ये तैयार हो जाएंगे। ये बनाना मुश्किल नहीं है और ना ही इन पे ज़्यादा टाइम लगेगा। सारी चीज़ें मसाले मैंने चिकन में मिक्स कर ली हैं और अब तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने मैरिनेट होने के लिए रखूँगी। चिकन को मैरिनेट किए हुए तकरीबन घंटा हो चुका है और अब मैं ये चिकन है स्कीवर्स में लगा लूँगी। ये वुडन स्कीवर्स है मेरे पास और इन्हें मैंने पानी में थोड़ी देर भिगो लिया था क्योंकि चिकन जो है वो अच्छे तरीके से फिर इस तरह स्कीवर्स पे लग जाता है। इन्हें मैं जब लगाऊंगी साथ में इन्हें चिपटा कर दूंगी नीचे की तरफ, क्योंकि फिर जो ये कबाब है ये अच्छी तरह जो है वो फ्राई हो जाएंगे, पक जाएंगे अंदर से। यूँ लगा के इसको यूँ नीचे की तरफ कर चिकन पसंदे कबाब मैंने स्कीवर्स पे लगा लिए हैं और अब इन्हें मैं शैलो फ्राई कर लूँगी। इनको डीप फ्राई नहीं करना, बस थोड़े से ऑयल में इन्हें फ्राई करना है ताकि इनका जो मसाला है वो कबाबों पे अच्छी तरह लगा रहे। फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखना। ऑयल गर्म हो चुका है और अब मैं कबाब फ्राई कर लूँगी।
कबाबों को मीडियम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, हाई फ्लेम पे नहीं, क्योंकि ये एकदम से ब्राउन हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मैं साइड चेंज करूँगी इनकी। पसंदीदा चटनी कबाब तैयार हो चुके हैं और अब इन्हें मैं प्लेट में निकाल लूँगी। बहुत मज़े के लग रहे हैं, खुशबू बहुत ही अच्छी है और आप इन्हें ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कबाब तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ानुल मुबारक में आप सहरी में और इफ्तारी में दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं और बनाने में बहुत ही आसान है और टाइम भी इस पर इतना नहीं लगेगा। आप इसे केचप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हरी चटनी बनाएं, उसके साथ भी आपको मज़े की लगेगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।